मुंबई में रहने वाला मोहन एक छोटा मोटा राइटर था। मोहन भूतों की कहानियां लिखा करता था। लेकिन मोहन ने जब आत्माओं को बुलाने की कोशिश की तो मोहन का सामना कुछ ऐसी आत्माओं से हुआ जिन्होंने मोहन को अपने साथ ही कैद कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। कुछ ऐसे किस्से और कहानियाँ जो कि सच हैं और मुझ तक आप सभी ने पहुँचाए हैं। यह वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता हूँ क्योंकि आप सभी अपना एक्सपीरियंस और आपको जो कहानियाँ आपके ही सदस्यों ने सुनाई है वो कहानियाँ मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। फिलहाल चैनल का इंट्रो पढ़ते हैं कहानी की ओर। मोहन रनाडे एक छोटा मोटा पुस्तक लेखक था जो भूतों की कहानियां लिखा करता था। मोहन अब कहानी लिखने के लिए ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां मोहन जाकर ये एक्सपीरियंस एब्जॉर्ब कर सके। यानी कि मोहन चाहता था कि वो उस जगह जाए जहां कुछ ऐसी शक्तियां हो और वो उन शक्तियों को महसूस करे, उनके बारे में जाने और फिर पुस्तक लिखे। क्योंकि मोहन ने काफ़ी किताबें अपने सोच विचारों से और काफ़ी किताबें लोगों से सुनकर लिख दी थी, लेकिन अब मोहन रियल एक्सपीरियंस लिखना चाहता था। मोहन अपनी कहानी लिखने के लिए ऐसा स्पॉट ढूंढ रहा था और मोहन को 2 महीने बाद ही ऐसी जगह मिल गई जहां लोगों का कहना था कि रात के समय पर इस जगह पर बुरी आत्माओं का, अब समझिए बुरी आत्माएं वो होती हैं जो भटकती हैं, जिन्हें कुछ बदला या फिर अपना कोई काम करवाना होता है। आत्माएं अच्छी भी होती हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, जो किसी को हानि नहीं पहुंचाती और बिना किसी के तंग किए उस तक पहुंचती नहीं है। अगर आप इन अच्छी आत्माओं को परेशान करते हैं, इनको वश में करने की कोशिश करते हैं, अपना काम करवाने की कोशिश करते हैं, ये आपको तभी तंग करेगी। और ये जो बुरी आत्माएं होती हैं ना, जो अपना काम करवाना चाहती हैं, इनको बस आप दिखने चाहिए और ये आपको खेल दिखाना शुरू कर देंगी। तो मोहन रनाडे को ऐसी जगह मिल जाती है जहां लोगों का कहना था कि यहाँ भूत है। मोहन उस जगह के बारे में पता करता है और उसे पता चलता है कि यह दुकान जो जगह है वो एक चाय वाले की दुकान के पास है और चाय वाला ही इसकी रखवाली भी करता है और इस जगह को किराए पे भी दे देता है। अब देखिएगा, किसी मालिक ने किसी चाय वाले को कहा है कि ये मेरा घर है और किसी वजह से उसने उस चाय वाले को कहा, क्योंकि मकान मालिक को भी पता है कि यहाँ क्या खेल होते हैं और किस वजह से इस प्रॉपर्टी को कोई खरीद नहीं रहा और इस प्रॉपर्टी को किस वजह से अभी तक बंद रखा गया है। लेकिन चाय वाले ने अपना फ़ायदा देखा और ये लोगों को इस जगह को किराए पे भी दे देता है, लोगों को इस जगह के बारे में कहानियाँ भी सुना देता है और इस जगह से वो अपना बेनिफिट देख रहा है। मोहन उस चाय वाले के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे ये घर 4 महीने के लिए किराए पर चाहिए। चाय वाला इसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, आप इस घर को किराए पे ले लीजिए और
महीने का 4,000 रुपये किराया है, आप कुछ एडवांस दे दीजिए और कल से ही इसके अंदर रहना शुरू कर दीजिए। मोहन अपना पर्स निकालता है और उसमें से कड़क 500 के नोट निकाल कर चाय वाले को दे देता है। मोहन चाय वाले से कहता है कि मैं कल ही आ रहा हूँ यहाँ रहने के लिए और मैं थोड़ा सा सामान भी लेके आऊँगा, तो मेरी सहायता करा देना उस सामान को अंदर रखने में। चाय वाला कहता है बिल्कुल साहब जी, क्यों नहीं, मैं आपकी सहायता करा दूंगा। मोहन कल सुबह 8 बजे ही वहां पहुंच जाता है। मोहन की मदद कराता है चाय वाला, जो उसकी किताबें थी, उसका टेबल था, वो अंदर रखवाने में मदद कराता है। और मोहन उस घर का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार कमरा देखकर उस कमरे के अंदर कहता है कि मैं इस कमरे में रहूंगा और इसके अंदर ही मेरा सारा सामान सेटअप करवा दो। चाय वाला उस कमरे में सारा सामान सेटअप करवा देता है। और देखिएगा, चाय वाला अभी तक मोहन को उस घर के बारे में नहीं बता रहा अपनी उकत से, लेकिन मोहन को तो पता ही है कि यह हॉरर स्पॉट। अब मोहन तो यही समझ के आया है कि यहाँ मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ कहानी मिलेगी और मैं उसे अपनी किताब में उतारूंगा। लेकिन चाय वाला सोच रहा है कि अगर मैंने मोहन को अभी बता दिया ना, तो मोहन इस घर में नहीं रहेगा। लेकिन चाय वाला मोहन को एक बात कहता है कि साहब जी, यहाँ 8 बजे के बाद कोई आदमी घूमता फिरता नहीं है, ये आप जानते हैं? मोहन कहता है हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, यहाँ सब जानता हूँ मैं यहाँ के बारे में, तो आप भी थोड़ा ध्यान से रहिएगा। ठीक है, मैं ध्यान से रहूँगा और तुम मेरे को समय पर चाय पहुँचाते रहना। क्यों, मैं रात तक जागता हूँ और देर रात तक काम करता हूँ, तो मुझे नींद आती है और मुझे चाय की ज़रूरत पड़ती है। चाय वाला वहीं रहता था, अपनी ठेली पर ही, और वहीं सोया करता था। काफ़ी पुराना चाय वाले था। अब मोहन ने ऐसा कहा तो दुकानदार ने भी हाँ कर दिया। 2 दिन बीते और मोहन को कुछ चाय की चुस्कियाँ मिल जाती थी, ठंडी हवा मिल जाती थी, और अपनी पुस्तक के लिए कोई कहानी नहीं मिल पा रही थी। दूसरे दिन करीब रात 11 बजे बारिश हो रही थी और सराटे की हवा चल रही थी, यानी कि तेज हवा चल रही थी और बारिश भी काफ़ी तेज थी। मोहन चाय मंगवाता है और चाय पीता है। अपनी कहानी के लिए मोहन अपने टेबल पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा सोचता है कि यार क्या लिखूं ऐसा जो कि रियल लगे। क्यों, अभी तक मोहन को वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया था, वहाँ पर कुछ महसूस नहीं हुआ था। मोहन करीब रात 11 बजे अपनी कहानी के बारे में सोचता हुआ अपने टेबल की ओर झांकता है। कुछ देर बाद मोहन के मेन डोर नॉक होता है, कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। मोहन घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है 11 बजे? कौन? इतनी रात गए इस जगह पर कौन आया है, और यहाँ तो 8 बजे कोई दिखता भी नहीं है। मोहन सहज सहज अपने पैर रखते हुए दरवाजे की ओर जाता है। मोहन दरवाजा खोलता है और देखता है कि एक नौजवान कॉलेज का लड़का दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और लड़का मोहन से कहता है कि आप मोहन रनाडे सर हो? मोहन कहता है कि हाँ। लड़का मोहन से कहता है कि मैं आपकी पुस्तकें पढ़ता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मुझे आपका एक ऑटोग्राफ मिलेगा? मोहन उस कमरे के अंदर आत्माओं को बुलाने की क्रिया कर रहा था।
कि कोई आत्मा यहाँ पर होगी तो वो मेरे पास आ जाएगी। लेकिन आत्मा तो नहीं आई, बल्कि दरवाजे पे एक लड़के ने दस्तक दी। मोहन कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ऑटोग्राफ बिल्कुल मिलेगा। मोहन मुस्कुराते हुए कहता है कि लाओ कागज दो और पेन दो, मैं ऑटोग्राफ दे देता हूँ तुम्हें। और लड़का कहता है कि मैं पूरा भीग चुका हूँ और मेरे पास पेन और कागज नहीं है। मोहन कहता है कि रुको रुको, मैं अंदर से लेकर आता हूँ। मोहन काफी खुश था कि मोहन के पास काफी सालों बाद कोई आया था इस तरह से ऑटोग्राफ लेने के लिए। मोहन अंदर की तरफ जाता है और अपनी डायरी में से एक पन्ना फाड़कर उस पे अपना ऑटोग्राफ लिख के उस लड़के को देने के लिए दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे पर जाके देखता है तो वो लड़का वहां पर नहीं था। मोहन ने सोचा कि रात काफी हो चुकी थी, बारिश में भीग भी चुका था, क्या पता कोई लेने आया हो उसे और वो उसके साथ चला गया हो। मोहन अभी भी पॉजिटिव सोच रहा है। वापिस दरवाजा बंद करके मोहन अंदर जाके उस कागज को पेपरवेट से वहीं रख देता है। पेपरवेट के नीचे रखा हुआ कागज फड़फड़ा रहा है हवा की वजह से। मोहन को जब कागज फड़फड़ाने की ज्यादा तेज आवाज आती है ना, मोहन जाकर टेबल पे रखे कागज को उठा के पढ़ता है तो उस पे कुछ लिखा हुआ था। कागज पे लिखा था, हमें मत बुलाओ, हम अगर आ गए ना तो लौटकर कभी नहीं जाएंगे। मोहन इस चीज को देखकर काफी घबरा जाता है और कागज दोबारा से टेबल पर रखकर अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। मोहन बेड पे लेट तो जाता है, लेकिन उसके शरीर में खून जैसे कि जम सा गया था। किसी ने मानो के बर्फ की सिल्ली पे मोहन को लेटा दिया था, इतना ठंडा हो चुका था मोहन का खून। मोहन के खून अब कहीं से गरम मिजाज ढूंढ रहा था, जिसके चलते मोहन ने अपना कंबल उठाया और अपने शरीर के ऊपर ढक लिया, क्यों मोहन का शरीर बहुत ज्यादा ठंडा पड़ चुका था। जिसके बाद मोहन थोड़ी ही देर बाद उठ खड़ा होता है और वॉशरूम की तरफ जाता है। मोहन वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो उसे लगता है दरवाजा खोलने के बाद के कोई दरवाजे के पीछे है, क्योंकि दरवाजे के नीचे इतनी जगह थी जिसके नीचे से किसी के कीचड़ में सने हुए जूते दिखाई दे रहे थे। अब मोहन ने वहां कोई जूते रखे नहीं, तो ये जूते किसके हैं? मोहन दरवाजा बंद करता है और दरवाजे के पीछे देखता है तो कोई भी नहीं था, ना ही वहां किसी भी प्रकार के जूते रखे हुए थे। मोहन वापस से दरवाजा खोलता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। मोहन वॉशरूम से बाहर आकर देखता है तो बेड पे कोई लेटा हुआ था और उसने अपना मुंह ढक रखा। मोहन जाकर कंबल पकड़कर थोड़ा सा हटाता है तो उसे वही लड़का दिखाई देता है जो गेट पे मोहन का ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़ा था। मोहन उस लड़के को देखता है और कहता है कि तुम तो वापस चले गए थे, तुम यहाँ क्या करने आ गए और तुम अंदर कैसे आए? लड़का कहता है, मैंने लिखा तो था कागज पे कि हम जब आ जाते हैं तो हमें वापस भेजना काफी ज्यादा मुश्किल है, हम वापस नहीं जाते। लड़का जैसे ही खड़ा हो उठता है तो लड़के की पीठ के पीछे काफी ज्यादा घाव थे और उसका मांस जैसे कि मानो सड़ गया था, सड़ के लटक रहा था।
मोहन घबरा के पीछे की तरफ हटता है तो वो खिड़की से जा टकराता है और खिड़की से बाहर की ओर देखता है चाय वाले को, तो चाय वाले की टपरी पर 4-5 आदमी बैठकर चाय पी रहे हैं और मोहन को उस घर तक आवाज आ रही है कि वो आपस में बात कर रहे हैं कि इस घर में एक नया आदमी आया है रहने के लिए, ना जाने अब उसके साथ क्या होगा। मोहन जब उन आदमियों को गौर से देखता है ना, तो उनकी भी पीठ पर इसी तरह के घाव थे जैसे घाव उसने उस लड़के की पीठ पर देखे थे, गला हुआ, मांस लटकता हुआ। मोहन ये चीज देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद से वहां पर मोहन को किसी ने भी नहीं देखा। कुछ महीनों के बाद उस जगह पर अहमद रिसर्चर आता है। अहमद ऐसी जगहों पर रिसर्च करता था जहां पर लोगों ने आत्माओं को देखा हो, जिन जगहों के बारे में अहमद को लगा हो कि यहाँ जाकर मुझे भूतों की जानकारी मिल जाएगी, भूतों को देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसी जगहों पर अहमद जाकर अपनी रिसर्च करता था। अहमद उसी जगह पहुंच जाता है जहां मोहन गायब हुआ था। लोगों ने मोहन के बारे में भी काफी बताया था अहमद को। अहमद उसी चाय वाले से मिलता है और 2 महीने के लिए उस जगह को किराए पे ले लेता है। चाय वाला अब अहमद को भी कुछ बताने के लिए राजी नहीं है। अहमद अंदर जाता है और अंदर एक माली यानी कि पेड़ पौधों की संभालने वाला अंदर पेड़ों को पानी दे रहा था। अहमद उससे जाकर बोलता है कि ये वही जगह है जहां मोहन रनाडे गायब हुए थे। माली कहता है हाँ हाँ, ये वही जगह है, आइए आपको अंदर तक ले चलूं। अब उसके बात करने के तरीके में अहमद को लग रहा था कि ये या तो दिमाग से ढीला है या फिर ये कभी किसी आदमी से नहीं मिला, इस तरीके से बात कर रहा। जैसे खाने को देखकर आदमी कई दिनों से भूखा हो तो करता है ना कि हाँ खाना मुझे जल्दी दो, जल्दी खाऊंगा मैं। इस तरह से अहमद से वो माली बात कर रहा था। शाम के टाइम अहमद वहां पहुंचा था तो करीब शाम के 8 बज गए। याद है 8 बजे के बाद इस जगह पर कोई भी नहीं आता जाता। ये माली यहाँ पर 8 बजे पेड़ों को पानी दे रहा है। कुछ तो खेल है। अहमद अंदर जाता है और माली अहमद के आगे आगे चलता है। अहमद माली के पीछे है और माली अहमद से आगे आगे चल रहा है और अहमद एकदम से माली की पीठ की ओर देखता है तो शर्ट के अंदर से उसकी पीठ पे खून के धब्बे लगे हुए हैं और गर्दन से मांस जैसे कि सड़ सा रहा है। अहमद माली से कहता है कि ये तुम्हारी गर्दन पे क्या हो रहा है? साहब काफी साल पहले की बात है, मैं भी यहाँ रहने आया था। क्या तुम यहाँ रहने आए थे? पर क्यों? बस ऐसे ही जैसे तुम आए हो। मैं भी किताबें लिखने का शौक रखता था। किताबें? कौन सी किताबें? थोड़ी एक खैर, चलिए आगे आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ।
माली अहमद को उसी कमरे में ले जाता है जिस कमरे में मोहन रहा करता था। अहमद उस कमरे में जाके देखता है कि आसपास मोहन की काफ़ी किताबें हैं। अरे वाह, यहाँ तो मोहन की लिखी गई काफ़ी किताबें रखी हैं। क्या तुम भी किताबें पढ़ने का शौक रखते हो? माली हंसते हुए जवाब देता है कि यह किताबें मेरी ही हैं। अहमद का आज कोई पता नहीं। यह सारी बातें मुझ तक उस चाय वाले ने पहुंचाई। मोहन का गायब होना लोगों को एक हादसा लगा, लेकिन उसके बाद जब अहमद भी गायब हो चुका था तो लोगों को इस घर से हकीकत में डर लगने लगा। अब उस घर पे कोई नहीं आता जाता और उस घर को सील कर दिया गया, क्योंकि 2 लोगों के गायब होने की वजह उस घर को ही माना गया। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।